आज का हमारा टॉपिक जो है फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें हम लोग फुल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेक्टिफायर का मतलब है एसी से डीसी कन्वर्ट करना। इससे पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं विधिवत। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर या रेक्टिफायर, इसके अंतर्गत हम 4 थैरिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं ब्रिज के फॉर्म में। जब धनात्मक अर्धचक्र होता है यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो उसमें T1 और T2 फायरिंग एंगल अल्फा पर फायर करते हैं। तत्पश्चात T1 T2 जब ऑफ हो जाते हैं देन T3 और T4 नेगेटिव हाफ साइकिल में यानी कि ऋणात्मक अर्धचक्र में पाई प्लस अल्फा पर फायर करते हैं। T1 और T2 रिवर्स वाइज हो जाने के कारण लाइन कम्यूटेशन या नेचुरल कम्यूटेशन ऑफ हो जाते हैं। इसमें हम इंडक्टिव लोड लेते हैं जिसके कारण करंट जो है वो अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक फ्लो होती है। उस कंडीशन में T1 और T2 फॉरवर्ड वाइज होते हैं। देन जब T3 और T4 फॉरवर्ड वाइज होते हैं तो पाई प्लस अल्फा पर से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक ये कार्य करते हैं। ये डायग्राम बनाया गया है ब्रिज रेक्टिफायर का। इसमें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है वो रेड से इंडिकेट किया गया है और नेगेटिव हाफ साइकिल को जो है वो ग्रीन से इंडिकेट किया गया है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 ऑन होता है और T2 ऑन होता है। तो आप देखिए कि करंट जो फ्लो होती है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है यानी लोड के थ्रू फ्लो होती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 और T4 आपके फायर करते हैं। इसको ग्रीन पेन से इंडिकेट किया गया है किस तरीके से करंट फ्लो होती है लोड के थ्रू। अब हम वेव डायग्राम के हेल्प से सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर को समझेंगे। जो इनपुट सिग्नल्स है V बराबर Vm साइन ओमेगा t यानी कि Vs अप्लाई करते हैं। आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कि अल्फा पर T1 और T2 फायर हो जाते हैं और ये कहाँ तक काम करते हैं पाई प्लस अल्फा तक। देन यहाँ पर काम करने लगते हैं T3 और T4। ये कहाँ तक जाते हैं 2 पाई प्लस अल्फा तक। करंट की जहाँ तक बात है करंट कांस्टेंट लोड में फ्लो होती है जो यूनिडायरेक्शनल होती है ना। इनपुट करंट की भी बात कर सकते हैं हम लोग। ये यहाँ पर जो शुरू होती है कि अल्फा से लेकर और पाई प्लस अल्फा तक जो करंट फ्लो होती है वो T1 T2 के कारण और T3 T4 के कारण जो है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर फ्री व्हीलिंग डायोड।
इसमें T1 T2 अल्फा पर टर्न ऑन होते हैं। इनपुट वोल्टेज के ऋणात्मक हार्मोन T1 T2 ऑफ हो जाते हैं। T3 T4 जो है फिर फायरिंग एंगल जो है अल्फा पर टर्न ऑन होते हैं। डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में टर्न ऑन हो जाता है। लोड धारा जो है वो डायोड में प्रभावित होती है। इनपुट वोल्टेज के ऋणात्मक अर्थ में T3 T4 अल्फा पर टर्न ऑन होने पर आउटपुट वोल्टेज तो शून्य हो जाती है, जिसके कारण डीसी आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि होती है। तो थोड़ा समझेंगे वेव डायग्राम्स के हिसाब से कि जब T1 और T2 फायर करते हैं तो फायरिंग एंगल जो अल्फा है, और देखिए अल्फा से पाई तक तो ये कंडक्टिव मोड में रहते हैं, करंट फ्लो होती रहती है। लेकिन जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड के ऑन होने के कारण जो करंट है वो आपकी डायोड के थ्रू फ्लो होने चाहती है, जो इंडक्टर में संचय है। अर्थात आउटपुट जो है वोल्टेज वो तो जीरो हो जाता है, डायोड चूँकि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है, लेकिन उसमें करंट या डिस्चार्ज करंट जो है वो फ्लो होती रहती है।